नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं, जहां बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक होनी है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक आज है और लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर भी मंथन होगा। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और उत्तर प्रदेश काफी बड़ा सूबा है और सूबे की 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें इस राज्य से आती हैं और उत्तर प्रदेश को जिसने फतेह किया, कहा जाता है कि दिल्ली के लिए रास्ता खुल जाता है उस पार्टी के लिए। तो बीजेपी की सरकार है वर्तमान में, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन लड़ाई भी कमजोर नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब सपा और कांग्रेस गठबंधन में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए कठिन तो होगा ही, चुनौती तो होगी ही और इसी को लेकर मंथन चिंतन भी किया जाएगा। और अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे। विवेक, जाहिर है कि बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है और यूपी की 80 लोकसभा सीटें और अब गठबंधन चूंकि विपक्षी पार्टियों का हो गया है, सीटों का अनाउंसमेंट उनकी तरफ से हो गया है, तो अब बीजेपी अपने तरीके से नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति बनाने की कवायद करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल ने 80 में से 66 सीटें हासिल की थी। बाकी 14 सीटें वो विपक्ष के खाते में गए थे। अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतने नहीं बल्कि 80 की 80 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा यूपी में साफ करने के प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक 3 चरणों में 33 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, यानी 33 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं और 17 सीटें उसने कांग्रेस को दी हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी इन हारी हुई सीटों के साथ साथ जो आंतरिक सर्वे रहा है भारतीय जनता पार्टी का उन लोकसभा सीटों पर, जिसपे स्पष्ट अभी भी कुछ परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है, उनको भी लेकर एक मंथन करेगी और साथ ही साथ जिस तरीके से हाईकमान की ये बैठक है, तो कहीं ना कहीं अंतिम मुहर जो है प्रत्याशियों पर अब लग ही जाएगी और बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा लोकसभा चुनाव को लेकर कर सकती है। जिस तरीके से ये बड़ी बैठक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और देखा गया कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं मैक्सिमम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ये वर्चस्व है उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव में। और जिस तरीके से अगर बात की जाए ये एक बड़ी बैठक आज होने वाली, तो कहीं ना कहीं आगे ये देखा जा सकता है कि बीजेपी बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में अपनी पहली जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है आज की बैठक के बाद। बिल्कुल, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी उम्मीद की जा सकती है कि कोई फॉर्मूला तय होगा, क्योंकि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर भी नजरे बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब आरएलडी भी ज्वाइन हो गई है। हालांकि औपचारिक घोषणा उनकी तरफ से नहीं हुई है, तो सीटों को लेकर भी मुझे लगता है कि इस बैठक में मंथन होना हो चाहिए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सिटिंग जो एमपीज हैं वो भी बदल सकते हैं, यानी जो सांसद हैं उनके भी टिकट कटने की खबर है और नए युवाओं को मौका दिया जाएगा, इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो क्या माना जाए, प्रत्याशी चयन
को लेकर भी इस मीटिंग में बात होगी, सीटों को लेकर भी बात होगी? देखिए, हर उस मुद्दे पे बात होगी जो लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा जरूरी है, चाहे वो प्रत्याशियों के नाम पे मंथन हो या फिर जिन 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली थी 2019 में, उस पे मंथन हो, या फिर उन सीटों की बात की जाए जिन सीटों पे जो आंतरिक सर्वे है वो बेहतर निकल के भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं आया। ये सब पहलू उस बैठक में रखे जाएंगे और अपने अपने पहलुओं को भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है। हमने देखा है कि वो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारियों में उनके कार्यकर्ता जुट जाते हैं। एक बेहद ही मजबूत संगठन है भारतीय जनता पार्टी के पास, चुनावी संगठन है, जिसका लाभ जो है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही रहता है। कुछ सीटों पे प्रत्याशियों को बदले जाने की चर्चा 2-3 महीने से लगातार जोरों पे रही है, लेकिन अब जिस तरीके से जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्लान होते हैं वो जल्दी लीक नहीं होते हैं कि क्या एक्शन के साथ वो अगले चुनाव में जाने वाली है या फिर प्रत्याशियों के साथ जाने वाली है, वो देर से ही पता चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी को मौका दिया जाए और ये भी हो सकता है कि उनके नाम को हटा के किसी और को वहां से प्रत्याशी बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी जो है चुनाव के समय में असंभव होता नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार मिशन डेमोलिश की तरह दूसरे नेताओं को अपनी विचारधारा से जोड़ रही है, अपनी पार्टी को ज्वाइन करा रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को खोखला करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो या फिर ये लोकसभा का चुनाव हो। सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का होता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा के चुनाव के लिए देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के लिए होगी। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की तैयारियां होती हैं, कौन से वो बिंदु होंगे जिन पर मंथन होगा, चिंतन होगा, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग हो जाती है, क्योंकि अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स में सौगातों का पिटारा खुल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय पर हो सकता है कि दौरे भी प्लान किए जा रहे हों कि उत्तर प्रदेश में नेताओं को किस तरीके से अभियान की कमान सौंपी जाएगी और किस तरह से इलेक्शन कैंपेन बीजेपी मॉनिटर करने जा रही है। इन तमाम बिंदुओं पर भी बैठकों में चर्चाएं होंगी और हो सकता है जल्द ही किसी बड़े नेता का दौरा भी अनाउंस हो। बहरहाल मैं लौट रही हूँ आपके पास, अगली खबर पर बात करेंगे। बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश के लिहाज से दिल्ली में आलाकमान के साथ, जिसमें ये देखा जाएगा कि इस मीटिंग के बाद जो बातें निकलकर सामने आती हैं, जो खबर निकलकर सामने आती है, उसके लिहाज से किस तरह की तैयारी हो रही है।